मुझे पता है तुम टाइटल लेके क्या बोल रहे होगे कि मेरे आसपास जितने भी लड़के हैं वो तो सारे डेट कर रहे हैं। तुम्हें फोमो फील हो रहा होगा कि यार सिर्फ मैं ही डेट नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे लोग वो डेट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी अलग है इंडिया की मेजोरिटी मेल की जो पॉपुलेशन है वो सिंगल ही है। एंड इसी वजह से ये जो एक तरफा प्यार या फिर क्रश या फिर ये जो रील्स चलती है ना, ये जो मूवीज बनती हैं, एक तरफा प्यार की जो ताकत होती है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये वहीं से आ रही है, ये उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनी है। ये जो जाकिर खान की कॉमेडी है मोस्टली, ठीक है, बुरा नहीं है, मैं किसी भी चीज को बुरा नहीं कह रहा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस कितना अकेलापन है हमारी लाइफ में। हम इंडियंस मेल वाकई में बहुत ज्यादा सिंगल हैं। लाइक हमारी मोस्टली पॉपुलेशन, मैं खुद अभी 22 साल का हूँ, अभी 23 साल का हो जाऊंगा एक महीने के अंदर। मैंने आज तक सिर्फ एक बार डेट किया है। सो ऐसा नहीं है कि मेरी एज के ग्रुप में जितने भी सारे लड़के हैं वो सारे मेरी तरह होंगे। किसी लोगों को तो वो एक मौका भी नहीं मिला, किन्हीं को तो 3-4 मौके मिल चुके होंगे अब तक। सो क्यों ऐसा है? कि क्यों 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 क्या कमी है हम इंडियन मेल्स में जो बाहर के देसी लड़कों में नहीं है, विदेशी लड़कों में नहीं है? एंड वो इस उम्र तक आराम से किसी ना किसी अच्छी लड़की के साथ सेटल हो जाते हैं। मैं तुम बताता हूँ। देखो, पहली चीज आती है कि बॉलीवुड ने हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला है हर एक चीज का, ठीक है, इंक्लूडिंग द आइडियल लव। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो डेटिंग में आना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनको उनका जैसा जिसको वो पसंद करे ऐसा लड़का उनको मिलता ही नहीं है मेजरली सोसाइटी पब्लिक में। उनको कैसा लड़का पसंद है जैसे बॉलीवुड एक्टर्स में हो, जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है हीरो की पर्सनालिटी वो हर एक चीज में बेस्ट हो, 6 फुट लंबा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का हो, एकदम गोरा चिट्टा रखा हो, एंड एवरीथिंग लाइक अगर वो पानी पी रहा तो भी अच्छे से पी रहा हो, ड्रेसिंग सेंस उसका टॉप नॉच होना चाहिए। ये सारी चीजें जब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लड़कियां रखती हैं तो मेजरली लड़कियां जो होती हैं वो डेटिंग में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको ऐसा कोई लड़का ही नहीं मिलता। अब मैं ये नहीं कह रहा ऐसा लड़के नहीं होते, होते हैं, एक हद तक होते हैं, ठीक है। एंड पर उनको देख लो ना, अगर मैं 6 फुट का लड़का ढूंढना चाहूँ सिर्फ इंडिया में तो 5 फुट 6 इंच की तो एवरेज हाइट है अपनी, ठीक है। एंड अगर तुम 6 फुट का लड़का ढूंढने जा रहे हो तो तुमने मोस्ट ऑफ इंडियन मेल को तो रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी। अब तुम्हें उनमें गोरा चाहिए, हमारे इंडियन में 22 है। तुम मानो या ना मानो हम अभी भी इतने पीछे हैं कि हम गोरे कलर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एंड इसी वजह से फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम जैसी चीजें चलती हैं। तो दूसरी चीज गोरा होना चाहिए, तीसरी चीज ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, जो कि चलो मैं मानता हूँ अच्छी चीज है, सीख सकते हो आप। चौथी चीज सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, वो भी सीख सकते हो आप। एंड पांचवी चीज, लेट जस्ट से कि वो पैसा कमाता होना चाहिए, बहुत अच्छा पैसा वाला होना चाहिए। एंड विच इज ऑल्सो ट्रू कि ये भी आप कर सकते हो। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर 100% लड़के हैं तो उनमें सिर्फ 2 या 3%, चलो मेजरली 5% लड़कों के पास ही ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं ऑलरेडी। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 5% लड़के हैं, सिर्फ 5% लड़के, वो इंडिया के 100% लड़कियों को डेट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड हमारे पास कुछ नहीं। अब उससे क्या होता है कि उससे केओस क्रिएट होता है। केओस कैसा, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी देखो, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां उन 5 टॉप% वालों को सामने सेट करती हैं, बातें करती हैं, उन पर ट्राई करती हैं, उनके साथ अपडेट करना चाहती हैं, एंड वॉट नॉट। बट अब क्योंकि 5% लड़के के पास ऑप्शन इतने हैं तो ऑब्वियसली कलयुग चल रहा है, तो वो तो चीट करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली ऑप्शन है। सब कोई दूध का धुला नहीं होता। अभी क्योंकि उन्होंने चीट किया, प्लस लड़की जो थी उसने अपना टाइम वेस्ट किया, उसने अपनी फीलिंग वेस्ट की, एंड वो अपने प्राइम ईयर्स को खो बैठी। अब उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार ये सारी चीजें बकवास होती हैं, लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, ऑल मेंस आर डॉग एंड ऑल मेंस आर चीटर्स, सो लेट्स जस्ट सेटल। ठीक है, तो 27-28 में जाके लड़कियां बेचारी सेटल हो जाती है अरेंज मैरिज करके अपने पति के साथ। तो उनका टाइम भी गया, उनकी करियर भी नहीं बन पाया, उनका लव मैरिज भी नहीं हो पाया, एंड एट द एंड डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक कहते हैं ना, एक रफ फीलिंग के साथ उनको सेटल होना पड़ा, जो कि थ्रू आउट लाइफ में कैरी आउट होगी उनकी। सी इसी वजह से इंडियन हाउस होल्ड में जो वुमेन है वो मोस्टली अनहैप्पी होती हैं, एंड इसकी वजह से झगड़े ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे
ट्रॉमेटाइज होते रहते हैं। अभी चलो, ये तो हो गई लड़कियों की बात, ठीक है। तो इससे लड़कों की लाइफ में क्या होता है कि एक तो उनके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आते भी हैं तो बहुत ही कम आते हैं। एंड जिसकी वजह से अगर उनको कोई एक लड़की मिल जाती है जो उनको ठीक ठाक भाव देती है, फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वही तो ओनली ऑप्शन है उनकी लाइफ में। And जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो एक लड़की है, उसके पीछे बहुत सारे लड़के होते हैं, उसके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, क्योंकि 95% लड़कों को कोई चूज ही नहीं कर रहा है, तो वो लड़कियों के पीछे जाएंगे ऑब्वियसली। तो लड़की के पास ऑलरेडी ऑप्शन थे, बट इस लड़के के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो वो अगर जाएगी तो वो उसके पीछे जाएगा ही। उसका टेंशन मांगेगा, उसका प्यार मांगेगा, उसकी केयर मांगेगा। तो उससे क्या होगा कि लड़की को लगेगा लड़का सिंप है, लड़का ओवर लव, क्या क्या ओवर लव तो नहीं होता, और केयरिंग है, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि लड़के को पता है कि अगर मैंने इसको जाने दिया तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एंड इसकी वजह से वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है। एंड इसीलिए इंडियंस रियली सिम। और हम बॉलीवुड मूवीज देख कर बड़े हुए हैं, बॉलीवुड का सिनारियोज देख कर एंड सब कुछ सही हो जाएगा, यही सोच सोच के हम लोग पीछे पड़े रहते हैं। एंड फिर हार्ट ब्रोक हो जाते हैं, फिर गम के गाने सुनते हैं, और फिर वही अपन भी सेटल डाउन हो जाते हैं अरेंज मैरिज करके। प्लस मेजरली लड़के, उनको तो चांस भी नहीं मिलता। लाइक उन्होंने तो देखो, हमारा भले ही अब कोएड एजुकेशन हो गया, ठीक है, लड़के लड़की साथ में पढ़ते हो, लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप लड़कियों से बात ना करें सामने से, अपनी मर्जी से, योर ऑल ऑन विल, ताकि आप सबको बता सको कि आप बिगड़े हुए बच्चे नहीं हैं। अगर आप लड़कियों से बात कर रहे हो, इट मीन्स यू आर लाइक बिगड़ा हुआ बच्चा, ठीक है। विच इज सो मच नॉनसेंस। तो फिर कोएड का क्या मतलब है, तो फिर कोएड एजुकेशन क्यों है, ठीक है, राइट। इस वजह से क्या होता है कि लड़के जब बड़े होते हैं तो उनके लिए लड़कियां एक अनजान क्रीचर होती हैं, जिनसे उन्होंने कभी बात नहीं की, जिनसे उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया। एंड जब तभी वो जाते हैं पहली बार अप्रोच करने, बात करने कॉलेज के टाइम पे या फिर ऑफिस के टाइम पर, तो उनसे बहुत सारे फंबल्स होते हैं, बहुत सारे लाइक, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता, बोलने का तरीका नहीं होता, लिहाज नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी लड़कियां एक तो उनसे उन पे हिट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो टॉप 5 में नहीं है। प्लस ये सारी चीज़ें फंबल्स होते हैं, तो बाकी की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, इंप्रेशन खराब हो जाता है। एंड इसको तो कभी वो मिला भी नहीं चांस कि वो एक लड़के के साथ एंगेज हो सके। एंड उसके दिल में फिर रिजेंटमेंट आती है, फिर उसकी जब अरेंज मैरिज होती है तब वो पहली बार किसी लड़की कांटेक्ट में आता है। एंड तब तक क्या होता है कि देखो, सीन ऐसा है कि उसके पास रेफरेंस नहीं होता। देखो अरेंज मैरिज में आप जब जाते हो तो आपको लड़की को देख के जज करना होता है कि आपके साथ वो कंपेटेबल है क्या नहीं। अभी वो जो लड़का है उसने कभी बात ही नहीं की किसी और लड़की से, किसी को और को डेट ही नहीं किया, किसी और के साथ रहा ही नहीं है, ठीक है, दोस्त भी नहीं बनाई। उस चक्कर में क्या होगा कि उसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है लड़कियों का, कि कैसी लड़की उसके साथ अच्छी रहेगी। इनफैक्ट चलो मान लो डिसेंट लुकिंग है एंड अच्छी लड़की है, नो डाउट बहुत अच्छी लड़की है, बट उसके साथ कंपेटेबल है भी क्या नहीं। लाइक उसकी कुछ आदतें जो उसको ना पसंद हो, जो इसको पसंद हो, लाइक समझ रहे हो कंपेटेबिलिटी। मैं अभी पर्सनली खुद को बताऊँ, बहुत अच्छी लड़की भी होगी ना, लेकिन अगर बहुत अच्छी लड़की है एंड वो मेरी बातों से बोर होती है या फिर मैं उसकी बातों से बोर होता हूँ, तो एक टाइम के बाद मुझे मजा नहीं आने वाला, कितनी भी अच्छी दिखती हो लड़की। एंड दिस इज द फैक्ट। आपको सामने वाले के कैरेक्टर को जज करना पड़ेगा, सामने वाले के एक्शंस को, उसके हैबिट्स को, भले ही वो इंसान अच्छा हो, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी कई बार कंपेटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। एंड ये चीज़ उसको समझ में नहीं आएगी। एंड दैट्स व्हाई इंडियन मैरिजेस आर फेलिंग दिस डेज दिस मच। तो तुम कहोगे कि यार पहले क्यों नहीं फेल होते थे, देखो पहले सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा होता था, प्लस उनकी बचपन में शादी हो जाती थी, तो उनका जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो साथ ही में होता था, एक दूसरे के साथ ही कंपेटेबल वो बचपन से ही थे। एंड जो चीज़ अब नहीं होती, एंड इसकी वजह से ये फेल्ड मैरिजेस, ये जो घर से निकाल दिया जाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो अत्याचार हो रहा है बॉयज़ के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, वो इसी चीज़ की वजह से। तो अब करना क्या है, मैं तुम्हें अब बता दूँ, देखो सिंपल सी चीज़ है, डेट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इफ यू आर डेटिंग समवन इट्स गुड। लाइक दुनिया में दो ही चीज़ है जो रियली रियली मैटर करते हैं, जिसके बारे में आपको 1000 बार सोचना चाहिए, वो है पहली चीज़ आपका करियर, दूसरी चीज़ आपकी लाइफ पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर। एंड उनमें से अगर एक चीज़ आप सोच समझ के कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, तो फिर क्यों गलत है ये, सही है ना। एंड दूसरी दूसरी चीज़, आपको बात कैसे शुरू करनी है। देखो हमारे ऑफिस की सेटिंग में, स्कूल की सेटिंग में, कॉलेज की सेटिंग में आप कैसे बात कर सकते हो, कैसे प्रपोज कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। इन जनरल
जब आपको किसी भी इंसान से बात करनी होती है तो आप जाते हो उसके सामने एंड उसको देखते हो, लिटरली, ठीक है, देखते हो एंड उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो। वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, मे बी उसके करियर के रिगार्डिंग, लाइक अगर वो आई कार्ड पहने तो आप पूछ सकते हो अच्छा आप इंटर्न हो, आप ऑफिशियल मेंबर हो यहाँ के, या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि अच्छा आप स्कूल में हो, लाइक मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में, एवरीथिंग, ठीक है। इस तरह से आप बात शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको प्रपोज करना है तो बहुत सी लड़के प्रपोज कर देते हैं मुंह पे जाके, एंड विच इज वाई दे आर फेलिंग। क्योंकि एक बार समझो, लड़कियों को या फिर लड़कों को भी, इन जनरल ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इतना पसंद नहीं है। तो अगर आप सीधा जाके मुंह पे प्रपोज करते हैं तो उसके लिए, भले ही उसको, उसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके लिए वो थोड़ा सा ही तो सही पर फील करते हो, लेकिन आपने क्योंकि उसको प्रपोज कर दिया है एंड अभी तुम्हारा रिलेशनशिप इनिशियल स्टेजेस में, या फिर अभी उसका जो अट्रैक्शन है तुमसे वो इनिशियल स्टेजेस में, उसको मैं डायरेक्टली नो बोल देगी। अब क्योंकि उसने नो बोल दिया है तो जो थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो रहा था वो भी नहीं होगा, वो रुक जाएगा वहीं पे एंड तुम फ्रेंड जोन हो जाओगे, या फिर तुम कह लो ये आउट ऑफ द गेम हो जाओगे। उससे अच्छा क्या करना है कि तुम्हें प्रपोज नहीं करना है, तुम्हें जाना है और उसको बोलना है कि आई रियली लाइक यू एंड आई डोंट वांट हैव आंसर। तुम्हें उससे नो नहीं लेना है, तुम उसको जाके प्रपोज कर देना, पर तुम्हें उससे नो नहीं लेना है। देखो तुम बातें कर रहे हो, अब तुमने उसको फ्रेंड बना लिया, तुम्हारी फ्रेंड की तरह बातें हो रही हैं, मजाक मस्ती हो रही है तुम्हारे साथ, वो कंफर्टेबल हो गए। अब तुम्हें इतना कंफर्टेबल नहीं होने देना कि वो तुम्हें फ्रेंड जोन कर दे, उसके लिए तुमने प्रपोज कर दिया लेकिन उसने नो कह दिया, इसलिए तुम्हारा फिर दिल उठ गया और तुम फिर वही पुराने गाने अरिजीत के सुन के लगाने लगे। बट दूसरे सिनारियो, तुमने बातें की, तुमने अप्रोच किया, तुमने बातें की, तुमने फ्रेंड बनाया उसको, कंफर्टेबल बनाया उसको, अब तुमने जाके प्रपोज नहीं किया, उसको जस्ट कह दिया दैट आई लाइक यू, बट मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए एंड मुझे मुझे भी पता है कि अपना अभी ये इतना रिलेशन आगे नहीं बढ़ा है कि हम लोग डेट कर सकें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, जब भी तुम कंफर्टेबल लगे तुम मुझसे बोल देना, बट मुझे अभी ना नहीं सुनना है, ठीक है, मतलब मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए तुरंत के तुरंत। यू टेक योर टाइम इस तरह से, और तुम्हें आगे बढ़ जाना है और तुम्हें वैसे ही जीना है जैसे तुम पहले रहते थे। उससे क्या होगा, अगर किसी को पता चल जाए कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरी दोस्त है, ठीक है, वो मेरे लिए फील करता है, और फिर तुम उसके साथ वैसे ही रहने की ट्राई करो, ठीक है, सामने वाला अगर तुम्हारे साथ ऐसे ही रहता है तो उसके उसके अपने आप उसका टेंशन तुम्हारी तरफ जाएगा, उसका अपने आप थिंकिंग तुम्हारी तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है ना वो धीमे धीमे बड़ा होता जाएगा। जब वो तुम्हारी छोटी छोटी फिर हरकतें नोटिस करेगा, तुम कैसे उसकी केयर करते हो, वो सारी चीजें नोटिस करेगा। सिंपल नहीं बनना है, जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहना है, वो अपने आप ही तुम्हारे तरफ आने लगेगा। एंड दिस इज हाउ यू डेट, एंड या, this is it for the video. Thanks for watching. Bye bye.